सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज आपके सामने जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नीतू रॉय जी की आईडी से। आपने कल कमेंट किया था, 1 साल से इंतजार कर रही हूं, पर मुझे लगा कि आपकी कुंडली मैं देख चुका है, इस वजह से मैंने वो कुंडली नहीं ली थी। पर कोई बात नहीं है, मुझे क्षमा करिएगा। आदित्य कुमार के नाम है इनका। 14 जनवरी 2002, 21:01, मुजफ्फरपुर, बिहार। इस आधार पर आपकी कुंडली सिंह लग्न की बनती है। और व्यक्ति की कुंडली में आप ये जो देख रहे हो वो दरअसल ऐसा नहीं है। चलित कुंडली में ये राहु यहाँ आ जा रहे हैं, ये केतु यहाँ, और सूर्य और शुक्र शिफ्ट करके यहाँ चले जा रहे हैं। अब जरा गौर करिए तो गुरु राहु नहीं है, यहाँ सिर्फ गुरु हैं, और राहु और शनि यहाँ। तो व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि ये राहु यहाँ आ रहे हैं और ये सूर्य शुक्र यहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा बुध यहाँ, केतु ये जो है वो यहाँ चले जा रहे हैं। तो राहु और केतु का संसार जो है वो यहाँ घूमट रहा है और व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में जाने का अवसर प्रदान कर रहा है। लग्न के अधिपति सूर्य जो हैं वो अगर यहाँ बैठ रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अगर वो फल यहाँ का करेंगे तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए अगर वो थोड़े भी फल पंचम भाव का करेंगे तो व्यक्ति को कृतज्ञ बनाएंगे, अनुशासित बनाएंगे, विज्ञान का जानकार बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, और परम अच्छे बुद्धि का, धार्मिक और प्रणेता बना देते हैं, ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का बना देते हैं, सूक्ष्म विश्लेषणकर्ता बना देते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति कभी भी नमक हरामी नहीं करेगा, नमक का शरीयत रखने वाला होता है। उसके बाद मंगल यहीं बैठ रहे हैं, उनकी स्थिति बदल नहीं रही है। बाकी की जो स्थिति देख रहा हूं तो आप जरा गौर करिए तो भाग्य का अधिपति अष्टम में जा रहा है और यहाँ के अधिपति गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में शत्रु के घर में, यानी कि यहाँ भाग्येश मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से चतुर्थस्थ गुरु बैठे हैं। गुरु और अकेले बैठे हैं, लाभ तो रहे, लेकिन जरा गौर करिए तो पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव और मंगल यहाँ के अधिपति होकर के अष्टम में, लाभ देंगे, यश देंगे, धनवान भी बनाएंगे और व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएंगे। ये मंगल अभी जातक के ऊपर से राहु की दशा 2035 तक चलने वाली है। इस हिसाब से कि जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और राहु दशम स्थान में बैठ करके शनि के साथ युति कर रहे हैं, व्यक्ति का कैरियर 2 स्थितियों में जाता है, या तो बिल्कुल ही डिमोलिश हो जाए या तो बिल्कुल ही उच्च चला जाए। लेकिन वहां पे स्थिति जो बनी है वो वृषभ की बनी है, वहां का अधिपति शुक्र जो है वो पंचम का फल करेगा, और अगर यहाँ पे भी बैठा है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ पदों पे ले जाकर के प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करने वाला बना देते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में अगर शनि यहाँ शुक्र की राशि में बैठे हैं और इस भाव का अधिपति शुक्र अगर नौकरी के भाव में परिवर्तन कर रहा है, शनि और शुक्र दोनों परिवर्तन में, दोनों मित्र, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। प्रतियोगिताओं में व्यक्ति को विजेता और जितेंद्रिय बना देता है। शुक्र अगर छठे भाव का फल कर रहे हो तो व्यक्ति को अनुभव गम्य और बोधगम्य बना देते हैं, प्रगल्भ बुद्धि का बना देते हैं, क्योंकि वाणी भाव से अगर पंचमस्त शुभग्रह बैठेगा, वाणी भाव से पंचमस्त शुभग्रह बैठा है, बुध इस भाव का अधिपति पंचमस्त जाकर के व्यक्ति किसी को ऋण न दे, किसी से ना ले, अपने काम से मतलब रखे, अपने कैरियर पे फोकस करे, क्योंकि वो 2 राहे पे है। शनि राहु कभी कभी उसको कमजोर भी करेंगे और कभी कभी उसे मजबूती भी प्रदान करेंगे। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश छठे भाव में प्रथम दृष्टया देखे जा रहे हैं, इस वजह से। दूसरी बात है, व्यक्ति का भाग्य ठीक है पर उसको कमजोरी भी मिल रही है, क्योंकि जन्म कुंडली के सिंह लग्न की कुंडली में जो मंगल बनते हैं वो भाग्य के अधिपति होते हैं और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बनी है। यहाँ के अधिपति होकर के वो अष्टम में बैठे हैं। मतलब क्या है? सीधा सा असर कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना चाहिए और अपना बैलेंस हमेशा बना करके ही रखना चाहिए। वो वस्त्र और आभूषणों में कभी इन्वेस्ट ना करे, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कई बार अपनी पत्नी के नाम पे कर सकता है। दूसरी बात है कि व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो व्यक्ति सरकार से हमेशा ही लाभान्वित होता रहेगा, पदस्थ अधिकारी के दौड़ में शामिल होता रहेगा। टेक्निकल क्षेत्रों में, टेक्निकल एजुकेशन में व्यक्ति जितना लंबा दूर जाना चाहता है, जितनी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता है वो कर सकता है। अष्टमस्थ मंगल व्यक्ति को अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की और रखने की जिम्मेदारी देता है। व्यक्ति अपने माता का ख्याल रखे, उनके अपनी बहन का ख्याल रखे, अपनी पत्नी का ख्याल रखने, अपनी बच्चियों का ख्याल रखे, अपने घर के स्त्रियों के सुरक्षा के प्रति व्यक्ति को कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए।
अष्टमस्त मंगल कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी कराए देखे जाते हैं, पर व्यक्ति को वहां पे चूंकि वो 12 नंबर की राशि में बैठे हैं तो कई बार पैर से संबंधित समस्या होती है, व्यक्ति का पराक्रम ज्यादा नुकसान में चला जाता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और राहु की दशा 2035 तक है और इनका जो जन्म है वो 2002 का है, यानी कि अभी ये कितने साल के हुए, 2002 से 21 बंद चल रहा है, तो यानी कि 19 साल के हो गए। पर अभी 2035 तक अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा है। लाजवर्त धारण कराइए और अभी गणेश जी की पूजा कराइए। इनकी कुंडली का अगर मैं नवमांश देख रहा हूं तो नवमांश खराब नहीं है। सूर्य शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहाँ के अधिपति शनि जन्म कुंडली में यहाँ भी आगे जा रहे हैं अष्टम में, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे भी शुक्र और शनि का परिवर्तन है और ये दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं। शनि यहाँ भी 2 नंबर के, शनि यहाँ भी 2 नंबर के, वर्गोत्तम। ये कुंडली जो है वो तुला लग्न की बनती है यहाँ पे, जो यहाँ का पराक्रमेश है। अब जरा गौर करिए, तो जन्म कुंडली के जो लग्न कुंडली के पराक्रमेश है यानी कि त्रिक भाव का अधिपति, ध्यान से समझना, जन्म कुंडली के त्रिक भाव के जो अधिपति हैं वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। मतलब क्या, विवाह विलंब ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वास्तव में द्वितीय भाव के अधिपति ऋण करा रहे हैं और यहां से गुरु भी केंद्र में, जो कि अष्टमेश है, केंद्र में है। यहां से चौथा केतु बैठा है, इस भाव को सपोर्ट कमजोर मिल रहा है क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति उससे केंद्र में है, राहु केंद्र में है। और इस भाव के अधिपति से भी देखिए तो चौथे कोई भी ग्रह नहीं है। इस वजह से हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि व्यक्ति का विवाह टाइम पे हो, विवाह विलंब से ना हो। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कभी कभी अपनी वाणी से कमजोर हो जाता है, विवाह विलंब से होता है। कई बार पत्नी जो है वो कंफ्यूज रहने वाली मिलती है राहु के बैठने के कारण। कई बार व्यक्ति जो होता है वो, या उसकी पत्नी कई बार चुप रहने वाली मिल जाती है, वो बोलता रहेगा, वो कभी उत्तर ही ना दे, तो कई बार वो उत्तर पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। और कई बार उसके विवाह में बंधने के बाद वहां पे ग्रहण की स्थिति है, यहाँ कौन सा भाव का अधिपति बैठा है भाई मेरे, यहाँ मंगल नीच के हैं, जिस नीचत्व के मंगल का प्रभाव इस भाव पे भी पड़ेगा। और इसका परिवर्तन जो हो रहा है, शुक्र कहाँ के अधिपति हैं, अष्टम भाव के अधिपति सुख में आ रहे हैं, यहाँ सुख का अधिपति अष्टम में जा रहा है। इस वजह से विवाह मिलाकर के ही होना चाहिए, नहीं तो प्रायः वहां चुप्पी हो जाती है, तो चुप्पी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां सुख भाव के अधिपति शनि यहां गए, गुरु को ढूंढो, कहां है गुरु, यहां है, पर ये शनि की राशि में बैठे हैं और यहां का अधिपति अष्टम में। विवाह कभी भी मिला करके ही हो, क्योंकि ये शनि की राशि में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं तो राहु वहां बैठा है। इस वजह से पत्नी धार्मिक हो और बहुत ज्यादा चंचल मन की ना हो, और वो कम से कम धर्म को और पूजा पाठ को मानने वाली हो। पहली शर्त यही रखना, संस्कार से युक्त हो कि नहीं। और आपने भी अपने बच्चे को संस्कार दिया है कि नहीं, क्योंकि गुरु राहु का प्रभाव थोड़ा सा तो जरूर रहेगा। रात में ज्यादा देर तक जागे नहीं, आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। और उसी के कारण जो है आजकल के माता पिता में और घर में कलह का वातावरण मचा रहता है। दोनों पिता और पुत्र ऐसे खड़े होते हैं जैसे दोनों एकदम बिल्कुल भाई भाई हों। तो भाई भाई में कभी कभी हिस्से के लिए झगड़ा भी हो जाता है, तो वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। पिता और पुत्र का संबंध पिता और पुत्र के सदृश ही होना चाहिए। और पिता और पुत्र का संबंध अगर कमजोरी को प्राप्त कर रहा है तो उसमें निस्संदेह पुत्र तो जिम्मेदार है ही, उसके पीछे पिता भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वास्तव में आपने उसे ऐसा क्यों बना के रखा है कि वो आपके सामने भाई बनने की हिम्मत कर रहा है। दूसरी बात, वो पिता है और वो पुत्र है, उसके साथ एक शीशे की दीवार जरूर ही रहनी चाहिए ताकि संबंधों का प्रभाव दिखता रहे। दूसरी बात, आपने अपने आप को कहीं पुत्र के सामने इतना कमजोर तो नहीं किया है कि आप उससे बोल ही ना पाओ, बेटा उठ जाओ सुबह हो गई है। और अगर वो देर तक जागेगा, देर तक सोएगा, तो निसंदेह उसका सबसे ज्यादा जिस पे असर पड़ता है वो पिता के स्वास्थ्य, पिता के प्रभाव पे और पिता के धन पे और घर के पर्यावरण पे पड़ता है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति सुबह 8 बजे के से पहले जग जाना चाहिए और 7 बजे के बाद किसी को सोने की इजाजत ना बना दो, लिख के चिपका दो। हाँ, इससे घर के अर्थव्यवस्था पे असर पड़ती है। आज के युग में हम पता नहीं कहाँ चले गए, मैं भी कहाँ चला गया। तो ये स्थिति बन रही है। धन भाव की स्थिति ठीक है, पर ऋण में व्यक्ति फंसे नहीं, इस बात का ख्याल। और पराक्रम व्यक्ति की कुंडली में ठीक जा रहा है, क्योंकि वो अगर यहाँ से भी परिवर्तन योग बनाएगा तो ठीक बनेगा। यहाँ पे लाभ की स्थिति है। जन्म कुंडली में व्यक्ति के 2 से 3 तरीके से मैं ऋण योग में जाते हुए देख रहा हूँ। और व्यक्ति के अंदर संस्कारों की कमी नहीं होनी चाहिए। सूर्य 6ठे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार जिद्दी, हठी, गुस्सैल और प्रभाव बहुत ज़्यादा कई बार कमजोर भी कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हालांकि ये कुंडली सिंह लगने की है, व्यक्ति कभी गलत और निंदनीय नहीं करेगा, पर फिर भी गुरु राहु के साथ सूर्य छठे में, शुक्र छठे में, बुध छठे में, ये चीजें ठीक होने के साथ साथ कहीं कहीं कमजोर भी हो जाती हैं। हालांकि इस भाव पे पापक ग्रहों का असर मैं नहीं देख रहा, लेकिन इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बन रहे हैं वो श्रवण नक्षत्र के हैं, अपने नक्षत्र के। गुरु जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के और राहु मृगशीरा के। क्रोध की स्थिति बन सकती है, मेहनती तो होगा बच्चा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहां उच्च की भी तुला राशि पे पड़ेगी तो सामान्यतया ये सम राशि को देखेंगे तो मेहनत से युक्त बना देते हैं। और उसके बाद राहु का प्रभाव यहां है तो व्यक्ति प्रेम में कई बार पड़ेगा तो फंस जाएगा। उसके बाद आगे थोड़ी सी और चर्चा कर दूं इनकी कुंडली में पंचांग पे भी। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक हैं और उसको जो है वो यहाँ पे चंद्रमा के साथ जो है वो शुक्र बैठे हैं, तो व्यय के अधिपति के साथ अगर पराक्रम का, दोनों त्रिक भाव के अधिपति, जरा गौर करिए, ये त्रिक भाव है और ये त्रिक भाव है, तो शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति प्रेम तो करेगा पर कई बार उसके दुश्मन जो होते हैं वो हावी भी होंगे, तो फिर भी वो अपने आप को मजबूत रख लेता है, वो कमजोर नहीं होगा। मतलब उसके पास इतना ज्ञान रहेगा कि वो कभी भी फंसेगा नहीं। और बुध अगर छठे भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अकेला ही निहत्था ही वार कर देता है और सामने वाला नहीं, मतलब शस्त्र से सुसज्जित होकर के भी बैठा है फिर भी इसके वार को झेल नहीं पाएगा। तो दुश्मनों से डरने की कोई बात नहीं है। उत्तरायण में जन्मे हैं, ये बढ़िया है। सोमवार को जन्मे हैं, ये बढ़िया है। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं तो थोड़ा बहुत शनि का प्रभाव होगा, तो व्यक्ति का काम थोड़ा बहुत लेट से होता है। श्रवण नक्षत्र वज्र योग में जन्मा है, ठीक है, बढ़िया, परेशान नहीं होना है। वैश्य वर्ण और देवगण के हैं ये। व्यक्ति सामान्यतया दूसरों के हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है, चिरौरी नहीं करेगा, जो इसको अच्छा लगेगा वही करेगा। और गुरु राहु इस बात का भी संकेत दे रहे हैं, उसे चांडाल योग ना समझना, गुरु राहु इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति के संस्कारों को पोषित करना चाहिए। व्यक्ति को अपने संस्कार और संस्कृति का मान सम्मान रखना होगा, उसका आदर उसे माथे पे बिठा करके ही रखना चाहिए। बाहर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। माता पिता के साथ संबंध जन्म कुंडली में माता को थोड़ा रोगी और स्वास्थ्य में कमजोर देख रहा हूं, पर पिता जो है वो ठीक है। हालांकि पिता के साथ जो संबंध देख रहा हूं वो थोड़े से कमजोर ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो दशमांश कुंडली अगर देख लूं तो दशमांश कुंडली में कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया है। टेक्निकल क्षेत्रों में ही जाना, मशीन के क्षेत्र में जाना, इंटरनेट के सेक्टर में जाना, IT सेक्टर में जा सकते हो, शेयर बाजार वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें भी स्थिति बनती है। खराब नहीं है कुंडली, ठीक है, परेशान मत होइए। सूर्य हर जगह परेशान है, व्यक्ति कभी कभी गलत संगति में ना जाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। गुरु को हमेशा ही बचा करके रखना है। प्रत्येक दिन बच्चे को मंदिर दर्शन करने के लिए भेजिए, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, और प्रत्येक दिन अगर मंदिर आसपास हो तो या कभी कभी महीने में उससे मंदिर धोने और धुलवाने का काम करिए। सूर्य को अर्घ, नियमित रूप से भगवान के किसी गर्भगृह का दर्शन। अब इससे ज्यादा कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा, बता दूंगा। तब तक के लिए लाजवर्तिक धारण कराइए। अब नमस्कार कर लेता हूं।